हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ए फॉर अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक सस्पेंस क्रिएट किया था। सस्पेंस क्या था? कैपिटल और ड्राइंग। आज मेरा सवाल आपसे स्टार्ट होता है, ड्राइंग और कैपिटल की बातें आज हमें करनी है। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल क्या हो सकती है? कैपिटल एसेट हो सकती है या कैपिटल लाइबिलिटी हो सकती है? कैपिटल एसेट्स हो सकती है या कैपिटल लाइबिलिटी हो सकती है? फ्रेंड्स, आज इसी पर डिस्कशन है। बिफोर स्टार्ट दिस एग्जैक्टली कि सर ये क्या होता है, ये एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, बेटे आज की क्लास में सबसे पहले हमें एक थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर क्या होता है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। सर मतलब क्या आपका? हाँ, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। और हमें जितना डेटा रिकॉर्ड करना होता है वो किसका रिकॉर्ड करना होता है? बिजनेस का। सर क्लियर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेल फोन है, एक सेलुलर है, ये सेलुलर टूट गया, ये फोन टूट गया तो आप क्या इसके ऑनर के पास जाओगे? फॉर एग्जाम्पल इसका ऑनर यूएस रहता है, क्या सीधा यूएस की टिकट बुक कराओगे, फ्लाइट बुक कराओगे और उससे जाके क्लेम करोगे कैसा फोन बनाया तुमने, या ये फोन टूटने की जगह खराब हो गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसके सर्विस सेंटर पे जाएंगे। सर्विस सेंटर पे जाएंगे यानी ऑनर के पास नहीं जाएंगे, अगेन उसी के बिजनेस के पास जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। हर इंडिविजुअल अगर वो जो काम कर रहा है वो जाना जाता है अपने काम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भी आज ये शर्ट पहनी है तो शर्ट तो किसी बिजनेस की पार्ट है और बिजनेस किसी इंडिविजुअल का होगा, बट आई डोंट नो हु इज द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट न्यू अबाउट द प्रोडक्ट। मुझे और किसी से कोई कंसर्न नहीं है। अगेन मैं वही तो कहता हूं, अगर मैं मैं वही बात करता हूं बेटे, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं, मान लो आप यहां खड़े हो, आपने ही अपने बिजनेस को शुरू किया, तो मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं कैसा चल रहा है बिजनेस, आप कहोगे सर बिजनेस तो छोड़ो, पहला थॉट जो पैसा बिजनेस में लगा है वो वापस मिल जाए, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी हो जाए। एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताइए ना, आपने जब इस बिजनेस में पैसा लगाया उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो? इस बिजनेस में आपने जो पैसा लगाया वो पैसा उसे मिल जाए, इस बिजनेस में ऑनर ने जो पैसे लगाए वो मिल जाए। हमें याद है, हमें डेटा किसका रिकॉर्ड करना है? बिजनेस का। हमें सिर्फ किससे कंसर्न है? बिजनेस से। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस नेम पर चलती है, तो बिजनेस ने ये पैसा पे करना है, सेकेंडरी इशू है वो पे करेगा या नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली ये पैसा पे करना है। और बिजनेस में जो पैसा पे करना होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज से कैपिटल हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। किस टाइप की लाइबिलिटी होगी वो लेटर डिस्कस करेंगे, बट ये लाइबिलिटी हो गई। आइए बेटे, इसी से रिलेटेड, इस बिजनेस से ऑनर ने पैसे निकाल लिए, इस बिजनेस ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब जानते हो बिजनेस क्या कहता है? ध्यान से सुनना, बिजनेस क्या कहता है? जब आपने मुझ में इन्वेस्ट किया, मुझसे पैसा मांगते हो, अब आपने भी तो मुझसे लिया है, मेरे पैसे दो। आपने भी तो मुझसे लिया है, मुझे दो, मेरे पैसे दो। तो बिजनेस क्या कह रहा है? अपना जो पैसा एज अ ड्राइंग जो ऑनर ने लिया है वो पैसा उसे वापस चाहिए, यानी ये चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे? एसेट्स। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी कह रहा हूं ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं नहीं कैसा, ऐसा कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है।
पहले एक चीज पहले बेटे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप ये है, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो अपना पैसा मांगता है इनडायरेक्टली, बिजनेस ने पैसा देना है लायबिलिटी। ड्राइंग निकाली, ड्राइंग के पैसे बिजनेस को वापस चाहिए, तो ड्राइंग के लिए क्या हो गई, ड्राइंग बिजनेस के लिए हो गई एसेट। बट क्या वो रियलिटी में वापस करता है? आंसर इज नो। आइए उसी के बारे में बात कर रही है, दैट इज आवर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख क्या हो गई कैपिटल। ऑनर ने अपने पैसों में से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, एग्जांपल 10,000। तो बिजनेस क्या कहता है, मैंने आपके, बिजनेस क्या कहता है, मैंने 1 लाख रुपए आपके देने थे, उसमें से आपने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो अब आपके बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्टेड है, 90,000। सर इट मींस हमेशा ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बट सेपरेटली आपसे कोई पूछे कि ड्राइंग्स क्या है, एसेट या लायबिलिटी, तो ड्राइंग हमेशा क्या कहलाएगी, एसेट। क्यों एसेट कहलाएगी, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस में पैसा अपना लेना है, इसी तरह बिजनेसमैन ने भी अपना पैसा वापस लेना है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। आई होप आपको ड्राइंग्स और कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर कॉन्सेप्ट ना क्लियर नहीं हो रहा कि ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे है, आ रहा हूं। एक काम करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं लायबिलिटीज के बारे में दोबारा से। लायबिलिटीज क्या होती है सर, लायबिलिटी होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, या यू कैन से जो पैसा हमने पे करना है, जो पैसा पेबल है। अब बेटे ये पेबल जो है वो 2 लोगों के लिए पेबल है, इंटरनल, इनसाइड द बिजनेस, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी विच इज पेबल इनसाइड द बिजनेस। अच्छा सर अब समझ में आ गया, इनसाइड द बिजनेस भी पे करना है तो भी वो लायबिलिटी है, एब्सोल्युटली राइट। तो कैपिटल यू कैन से ऑनर्स इक्विटी और यू कैन से नेटवर्थ। बेटे एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, कैपिटल कहो, ऑनर्स इक्विटी कहो और नेटवर्थ कहो, एक ही बात है। तो नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ हमारी कैपिटल है जो इनसाइड द बिजनेस आपको पे करना है, दैट इज आवर इंटरनल लायबिलिटी, राइट सर। तो इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। सर व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर के लोगों को जो पैसा पे करना है। एब्सोल्युटली बेटे यहां पर 2 बातें आती है कि जब आपको बाहर के लोगों को पैसा पे करना है, वो भी 2 तरह का होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स की, यस 2 टाइप्स की। लायबिलिटी जो बनी वो बनी उसके पीरियड से, उसके पीरियड से। सर कैसा पीरियड, सुनिए, एक बनी हमारी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और दूसरी बनी हमारी नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड, फिक्स्ड लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस पेबल, लायबिलिटी मींस पेबल, पैसा पे करना है। पैसा कब पे करना है, विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर पैसा आपको पे करना है, हम उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और 1 साल, अगर मैं कहूं बेटा 1 साल बहुत ही छोटा पीरियड होता है किसी बिजनेस के लिए। मैं यहां पर एक रेफरेंस लूंगा, अगेन हमारी थ्योरी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विद इन अ ईयर। सर विद इन अ ईयर, यस। मैं यहां पे ना आपको एक थ्योरी रेलिवेंट करता हूं। सर थ्योरी, हाँ वही आता तुम्हें सब कुछ है, नाम ही तो देना, मैंने नाम दे देता हूं अभी। अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो क्या सोचकर बिजनेस करेंगे, 2, 4, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में बंद कर दोगे, या क्या थॉट रहेगा, लंबे समय के लिए करोगे? यस, हर किसी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म विजन, हमें लंबे समय तक काम करना है। इसी थ्योरी को बोलते हैं गोइंग
कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब थ्योरी कवर करेंगे मैं अगेन रिपीट करूंगा, बट वहां रेफरेंस इसलिए आया विद इन अ ईयर। अगर मैं 1 साल की बात करूं और थॉट प्रोसेस है लंबे समय तक बिजनेस करेंगे, तो ये 1 साल छोटा पीरियड हो गया या लंबा पीरियड हो गया? छोटा या बड़ा? सर ये तो छोटा हो गया, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं दिस इज आवर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये हमारी क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए, सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए। हाँ पढ़े तो है तुमने, क्रेडिटर, सप्लायर। सप्लायर से माल लिया तो उसे कब पैसे दोगे? 1 साल के बाद? नहीं सर, उसे तो 1-1.5 महीने में दे देंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्स पेएबल यानी चेक पेएबल, किसी को चेक 1 साल बाद की डेट का कोई ना दोगे? यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे जिनकी डेट निकल गई लेकिन पे नहीं किया, कब पे करोगे? 1 साल के बाद पे करोगे? नहीं सर नहीं, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट सर, क्या ये भी पेएबल है? यस पेएबल है। सर कब पेएबल है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। अच्छा मैंने कहीं बोला 1 साल के बाद, बट विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर, विद इन 4 ईयर, नथिंग, कोई बाउंडिंग नहीं है। आफ्टर 1 ईयर, उसके बाद कभी भी जो पैसा आपने पे करना है, और दिस लॉन्ग टर्म है बेटे, तो इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर कुछ एग्जाम्पल देना, जैसे बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया, एक लंबे समय के लिए लिया, वो क्या हो जाएगी? मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, राइट। एंड अनदर एग्जांपल इज पब्लिक डिपॉजिट्स। आप फिक्स डिपॉजिट भी के नाम से जानते हो, एंड एक्सेट्रा। पब्लिक ने भी जो पैसा डिपॉजिट कराया, एक लंबे समय बाद आपको वो लौटाना है, क्योंकि आपके पास डिपॉजिट हुआ है, लंबे समय बाद आपको लौटाना है। इट इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी, और यू कैन से नॉन करंट लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं एसेट्स के बारे में। सर अब टाइप्स ऑफ एसेट्स भी है। यस, ब्रॉडली एसेट को 2 पार्ट में बांटा गया। ब्रॉडली 2 तरह की एसेट होती है, एक होती है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, राइट सर। सर क्या ये वही है? यस, कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश, बट वही पीरियड की बात कर रहे हैं, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। और 1 साल फ्रेंड्स छोटा समय है, छोटा, तो हम क्या बोल सकते थे? शॉर्ट टर्म एसेट्स। सर कुछ एग्जाम्पल देना। कस्टमर्स यानी डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा है, तो उधार माल बेचा है तो एक ऐसे बोले सी यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पैसा लेंगे? नहीं। बिल रिसीवेबल, जिससे चेक मिलेगा, क्या उस पर 1 साल बाद की डेट होगी? नो सर। अक्रूड इनकम, पैसा कमा लिया पर मिला नहीं, तो कमा लिया मिला नहीं, कब मिलेगा? 1 साल के बाद? नो सर, विद इन अ ईयर मिलेगा। अच्छा कैश। सर कैश, यस, कैश इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू कैश, हमेशा ही कन्वर्ट होता है, तो उससे ज्यादा उसे बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। बट हम बात कर रहे हैं करंट एसेट की, पॉकेट से निकाला इमीडिएट कन्वर्ट हो गया। सर बैंक बैलेंस, अगर मैं बैंक गया, मेरे पास चेकबुक थी, मैंने साइन किया, पैसे निकल गए, या मैंने एटीएम डाला, पैसे निकल गए, तो बैंक ऑल्सो आवर एसेट्स। सर और बताइए कुछ एग्जांपल। प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। सर ये क्या होगा? वैसे तो फिक्स एसेट्स के बारे में और भी बहुत चीजें बताई गई है, जैसे विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, या विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ नॉट रीसेल, जिसे रीसेल के मकसद से नहीं खरीदते, या जिसे हम बिजनेस ऑपरेट करने के लिए खरीदते हैं। मैं कहता हूं छोड़ो ना, जो तरीका है उसी तरीके को फॉलो करते हैं। कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, converted into cash after 1 year, but not specific, within a 2 year, within a 4 year। तो ये क्या हो गया हमारा? लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सर एग्जांपल देना कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स के। बिल्डिंग,
मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, हमें जरूर लिखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई। और अगर आपके अच्छे अच्छे स्वीट कमेंट आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमें जो भी इंप्रूवमेंट है उसका स्कोप मिलेगा। और प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और डोंट फॉरगेट टू पिन।